हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रॉनिकल। तो आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन निकल चुका है फ्रेंड्स। तो आइए चलिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन निकला है इसका, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। तो ये सारे बैंक्स पार्टिसिपेटिंग हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड फ्रेंड्स, जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो सेकेंड ऑफ सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक है। तो आपको दोनों ही डेट इंक्लूड करके दिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा जल्दी फॉर्म आप अपना भर दें, क्योंकि सर्वर पे बहुत लोड हो जाता है लास्ट डेट पे। एंड जो पेमेंट का जो डेट दिया हुआ है वो भी सेम डेट है जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है, दोनों डेट इंक्लूड करके है। एंड प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपकी नवंबर में होगी, 17 नवंबर ऑनवर्ड्स, 23 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2020 तक। और आपका जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा उसका आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम 18 नवंबर। और जो आपका एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी वो होगा 5 दिसंबर, 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर, जिसका आपको रिजल्ट आ जाएगा 31 दिसंबर तक। और आप मेन का जो आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं वो कर सकते हैं 12 जनवरी 2021 से। आपका एग्ज़ाम होगा मेंस 24 जनवरी, और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा, जो आपका लास्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 तक। तो ये सारे डेट्स थे। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे देती हूँ कि आपका जो मिनिमम एज है वो 20 इयर्स से मैक्सिमम एज 28 इयर्स तक है, होना चाहिए। आप तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या मतलब कि आपका आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 सितंबर 1992 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 सितंबर 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी एज 20 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और ये दोनों डेट्स इंक्लूड करके दिया हुआ है। नाउ तो आपको रिलैक्सेशन का दिया हुआ है, जो कि हर साल सेम होता है। SC/ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो इस रिलैक्सेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है पिछले साल के नोटिफिकेशन से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्स का जो स्ट्रक्चर है वो बता देती हूँ। वो चेंज नहीं हुआ है, पिछले साल जैसा था वैसा ही इस साल भी है। तो जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसमें 3 सेक्शंस होंगे। इंग्लिश के सेक्शन होंगे, न्यूमेरिक के सेक्शन होंगे, और रीजनिंग के सेक्शन होंगे। इंग्लिश के लिए 30 मार्क्स का अलॉटमेंट है, 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का अलॉटमेंट है, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एंड देन न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको क्वेश्चंस होंगे 35, जिसका कि आपको मैक्सिमम मार्क्स भी 35 है, और आपको इसके लिए 20 मिनट्स दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए क्वेश्चंस जो होंगे वो 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 होगा, और आपको इसके लिए भी 20 मिनट्स दिए जाएंगे। तो आपको सेक्शनल अलॉटमेंट टाइम दिया हुआ है सेपरेटली हर एक टेस्ट के लिए, जो टोटल इंक्लूड करके होगा 100 मार्क्स का, और इसका टाइमिंग होगा 60 मिनट्स का। अब जो लोग प्रिलिमिनरी पास करेंगे वो जाएंगे मेन एग्ज़ाम में। एंड मेन एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसमें है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे, और आपको मैक्सिमम मार्क्स भी 50 है, और आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा 35 मिनट्स। दूसरा सेक्शन होगा आपको इंग्लिश का, जिसमें
कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे और टाइम दिया जाएगा 35 मिनट्स का। सेम एज इन आपको रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, आपको मैक्सिमम मार्क्स आपका होगा 60 एंड टाइम अलॉटेड होगा 45 मिनट्स। सेम एज इन आपको क्वांटिटिव के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 50, जो कि मैक्सिमम मार्क्स भी 50 होगा, जो आपको टाइम दिया जाएगा वो होगा 45 मिनट का। तो टोटल क्वेश्चंस होंगे 190, मैक्सिमम मार्क्स होगा 200 का, और आपको टाइम जो टोटल ये चारों सेक्शन का मिला के 160 मिनट का आपको क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि इंग्लिश के अलावा आपको बाकी सारे सेक्शंस आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। सिर्फ इंग्लिश सेक्शन आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, एज इट इज़ वेरी ऑब्वियस। और ये आपको कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ फॉर्म थोड़ा जल्दी भर दीजिएगा, बिकॉज सर्वर बहुत लोड लेने लगता है, तो एंड में ऐसा होता है कि बहुत लोगों का फॉर्म नहीं भर पाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भर दीजिए। अब मैं आपको वैकेंसीज़ बता दूं इस फॉर्म की। तो यहाँ रही ये वैकेंसीज़। अंडमान एंड निकोबार में ये सारी वैकेंसीज दी हुई, एनआर का मतलब होता है नॉन रिपोर्टिंग, ये सारी वैकेंसीज दी हुई है। आंध्र प्रदेश में वैकेंसी 10 है, अंडमान एंड निकोबार में 0 वैकेंसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार में 0 वैकेंसी है टोटल। अब इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में सिर्फ 10 वैकेंसीज हैं। एंड देन आपको अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है। जो ये फ्रेंड्स एनआर है वो हो भी सकता है कि आपको इसमें सीट्स मिल जाए बाद में, क्योंकि अभी नॉट रिपोर्टिंग है, आपको बाद में हो सकता है सीट मिल जाए, बट इसका कंफर्मेशन नहीं है कि आपको ये सीट मिले, ये बाद में ये सीट अलॉटमेंट आएगी या नहीं आएगी। आसाम में आपको 16 सीट्स हैं टोटल मिला के। बिहार में आपको 76 सीट्स हैं टोटल। सेम एज इन चंडीगढ़ में 6 सीट है, छत्तीसगढ़ में 7 सीट है, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में 4 सीट है, दिल्ली एनसीटी में 67 सीट्स है, गोवा में 17 सीट्स हैं, गुजरात में 119 सीट्स हैं, हरियाणा में आपको 35 सीट्स हैं, हिमाचल प्रदेश में 40 सीट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में आपको 5 सीट्स हैं, झारखंड में आपको 55 सीट्स हैं, कर्नाटका में 29 सीट्स हैं, केरला में 32 सीट्स हैं, लद्दाख में आपको 0 सीट्स हैं, लक्षद्वीप में 2 सीट्स हैं, मध्य प्रदेश में 75 सीट्स हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंसी निकली है, 334 वैकेंसीज हैं, मणिपुर में 2 वैकेंसी है, मेघालय में 1 वैकेंसी है, मिजोरम में 1 वैकेंसी है टोटल, उड़ीसा में टोटल 43 वैकेंसी है, पुदुचेरी में 3 वैकेंसीज हैं, पंजाब में 136 वैकेंसीज हैं, राजस्थान में 48 वैकेंसीज हैं, सिक्किम में 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 77 वैकेंसी है, तेलंगाना में 20 वैकेंसीज हैं टोटल, त्रिपुरा में 11 वैकेंसीज है, उत्तर प्रदेश में 136 वैकेंसी है, उत्तराखंड में आपको 18 वैकेंसीज हैं, वेस्ट बंगाल में आपको 125 वैकेंसीज हैं। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। और इसके बाद आपको फॉर्म में दिया हुआ है कि आपको इस स्टेट में आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहाँ किस किस सिटी में दे सकते हैं और मेन एग्ज़ाम किस सिटी में दे सकते हैं। तो आप जब फॉर्म भरें तो आप देख लें कि आपको कहाँ देना है।
और ये फॉर्म भरने के ये जितने आपको जनरल गाइडलाइन दिए हैं वो एक बार और फ्रेंड्स देख लीजिएगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि फॉर्म बिल्कुल अपना टाइम पे भर लीजिएगा, ताकि ताकि सर्वर का कोई इशू ना आए। और फ्रेंड्स आपको इस बार इस साल में क्लर्क की तैयारी बहुत तेज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज पिछले साल 12,000 के आसपास की वैकेंसी आई थी, इस बार 1500 वैकेंसी आई है। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आपको उसके हिसाब से तैयारी जो है अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मैं कुछ दिनों में आपको आपको कुछ स्टडी प्लान दूंगी क्लर्क के लिए, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वो वीडियो डालूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट अ लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय।